राम राम भाइयों और बहनों। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जो शायद आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये जीवन की वो सीखें हैं जिन्हें अगर आपने दिल से समझ लिया तो फिर कोई परेशानी, कोई दुख, कोई हार आपको तोड़ नहीं पाएगी। क्योंकि ज्ञान ही वो दीप है जो अंधकार में रोशनी फैलाता है, और जीवन की सच्चाई वही है जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो जगह गए ठोकर खाकर संजोए हुए अनुभव है। वो आवाज है जो अंदर से कहती है अब जीना है, पूरे होश में, पूरे विश्वास में। सबसे पहली बात, अपने आप से भागना बंद करो। भाइयों और बहनों, हम सब अपनी जिंदगी से कुछ न कुछ भागते हैं, कभी जिम्मेदारियों से, कभी दुख से, कभी अकेलेपन से। लेकिन याद रखो, जो अपने आप से भागता है वो पूरी जिंदगी सिर्फ रास्ते ही तलाशता रह जाता है। तू सामने खड़ा है अपने डर के, तू सामने खड़ा है अपने डर के। बस एक कदम ले और देख कैसे पूरी कायनात तेरे साथ चल पड़ती है। जीवन को स्वीकार करो, अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने अंदर झांको, वहीं पर सारे जवाब है। दूसरी बात, तुलना करना छोड़ो। वो क्या कर रहा है, वो कितना आगे निकल गया। बस यही सोच सोच कर हम अपने आप को ही छोटा समझ लेते हैं। जो फूल गुलाब की खुशबू देता है वो सूरजमुखी की ऊंचाई से परेशान नहीं होता। तुम भी अनमोल हो, तुम्हारा सफर अलग है, हर आत्मा की कहानी अलग है, और हर आत्मा में भगवान बसते हैं। जब भगवान ने तुझे बनाया तो एक यूनिक प्लान था। तू कॉपी नहीं है, तू मास्टरपीस है। तीसरी बात, अकेले रहना सीखो। अकेलापन बुरा नहीं होता अगर आप उसे समझ लो। जैसे नदी अकेली बहती है पर जीवन को सहेजती है, जैसे सूर्य अकेला चमकता है पर पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देता है। जिसने अकेले चलना सीख लिया उसका साथ देने को पूरा ब्रह्मांड मजबूर हो जाता है। अकेलापन अगर समझ में आ गया तो फिर दुनिया की भीड़ भी सन्नाटा लगती है। चौथी बात, ध्यान दो कि कौन हो तुम। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। वो आत्मा जिसे कृष्ण ने कहा था, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जो न जलती है, न कटती है, न मरती है। तू वो है जिसे कभी कोई हरा नहीं सकता। अगर तू खुद से हारना बंद कर दे, जब तू जान ले कि तू आत्मा है, तब तू किसी की बातों से टूटेगा नहीं और किसी की तारीफ से उड़ने भी नहीं लगेगा। पांचवी बात, दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो। हमें सब बदलना है, समाज, रिश्ते, सिस्टम, लेकिन सबसे पहले अपने अंदर झांकना जरूरी है। अगर खुद का रवैया बदल जाए तो पूरी दुनिया बदलती नजर आने लगती है। जिस दिन तू खुद को सुधार लेगा उस दिन तुझे दूसरों में भी अच्छाई नजर आने लगेगी। छठी बात, माफ करना सीखो। माफ करने से तुम कमजोर नहीं होते, बल्कि माफ करना सबसे बड़ी ताकत होती है। जो माफ कर देता है वो बोझ नहीं उठाता। तू इसलिए नहीं माफ कर रहा क्योंकि वो सही है, तू इसलिए माफ कर रहा क्योंकि तू शांति चाहता है। सातवीं बात, भगवान पर भरोसा रखो। हर चीज की प्लानिंग ऊपर से होती है। तुम्हारी हर मेहनत, हर संघर्ष, हर आंसू, सब देखा जा रहा है। भरोसा रखो उस पर जो तुम्हारी आत्मा में बसता है, उस कृष्ण जी पर। कभी कभी देर लगती है, लेकिन जब उसका आशीर्वाद बरसता है तो सारी दुनिया बदल जाती है। आठवीं बात, सच्चे बनो, दिखावा मत करो। दुनिया दिखावे से भरी पड़ी है, लेकिन जो सच्चा है वही टिकता है। झूठ के पैर नहीं होते और सच को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। तू जैसे है वैसा ही रह। झूठ के मुखौटे उतार दे, क्योंकि तुझे भगवान ने उसी रूप में स्वीकारा है। नौवीं बात, ध्यान करो, समय निकालो। ध्यान यानी अपने भीतर उतरना। शांति वहीं मिलती है जहां विचार रुकते हैं। एक दिन में 10 मिनट खुद के लिए निकालो ताकि पूरी जिंदगी चैन से कटे। अगर तू रोज खुद से जुड़ने का समय नहीं निकालता तो तू दुनिया के शोर में ही खो जाएगा। 10वीं बात, कभी उम्मीद मत छोड़ो।
आज भले ही अंधेरा है, लेकिन सूरज कल निकलेगा ही। हर रात के बाद सुबह आती है। उम्मीद वो चिंगारी है जो राख में भी आग जगा देती है। जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक कोई भी अंत नहीं है। ये शुरुआत है, तू बस चलता रहा। लोग क्या कहेंगे, इससे ऊपर उठो। हमारी आधी जिंदगी इसी में निकल जाती है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये करूं, अगर मैं बदल जाऊं, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन सच ये है, लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब तुम अच्छा करते हो, और तब भी जब बुरा। तो क्यों न वो करो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे। जिस दिन तू लोगों की सोच के पिंजरे से आजाद हो जाएगा, उसी दिन तू उड़ान भरना सीखेगा। रिश्तों में सच्चाई रखो, अपेक्षा नहीं। रिश्तों में सबसे बड़ा जहर क्या है? अपेक्षा। जब हम हर किसी से उम्मीद करने लगते हैं, तो दुख का जन्म होता है। रिश्ते निभाओ, बिना शर्त, बिना मांग के, और देखो कैसे वो फूल की तरह खिलते हैं। तू सिर्फ सच्चा रह, सामने वाला कितना भी बदले, तेरा सुकून तुझसे कोई नहीं छीन सकता। धैर्य रखो, हर चीज समय पर मिलती है। हम तुरंत फल चाहते हैं, आज बीज बोया और कल पेड़ चाहिए। लेकिन प्रकृति भी अपने नियमों से चलती है। बारिश भी मौसम देखकर आती है, समय से पहले नहीं। तू अपना कर्म करता रहा, फल तो कृष्ण की कृपा से मिलेगा, लेकिन तब जब तू तैयार होगा। दूसरों के शब्दों को अपनी सच्चाई मत बनाओ। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, वो उनकी सोच है। तुम कौन हो, वो तुम्हारे कर्म तय करेंगे। तू अपनी पहचान खुद बना, क्योंकि तुझे जानने वाला सबसे सच्चा गवाह सिर्फ तू है। अगर तू हर किसी की बात को सच मानने लगेगा, तो तुझे खुद पर शक होने लगेगा। सपने देखो, लेकिन जमीन पर चलो। हाँ, सपने जरूरी है, लेकिन कदम जमीन पर होने चाहिए। जो बादलों में उड़ता है, वो भी बारिश से नहीं बच पाता, लेकिन जो जमीन से जुड़ा है, वो फसल उगाता है। सपना देखो सितारों का, लेकिन रास्ता माटी से चुनो, तब जाकर मंजिल मिलती है। कर्म में भगवान को जोड़ो। जो काम तुम कर रहे हो, उसमें भगवान को जोड़ दो, तब वो काम पूजा बन जाता है। हर सांस को भक्ति बना दो, हर कर्म को अर्पण कर दो, फिर जीवन में कभी हार नहीं आएगी। जब कर्म में कृष्ण आ जाते हैं, तब जीवन में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। विचारों की सफाई जरूरी है। जैसे शरीर को रोज धोते हो, वैसे ही मन को भी धोना पड़ता है। नकारात्मकता अगर जमा हो गई, तो आत्मा का तेज ढक जाएगा। हर दिन कुछ समय शांत बैठो, मन के कचरे को निकालो और खुद को फिर से रोशन करो। तेरा मन मंदिर है, और मंदिर को रोज साफ किया जाता है। किसी की खुशी का कारण बनो। सिर्फ अपने लिए जीना आसान है, लेकिन असली आनंद तब आता है जब किसी की आंखों में तुम्हारी वजह से चमक आ जाए। जिस दिन तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर उभरे, समझो उस दिन तुमने भगवान की भक्ति का असली अर्थ समझा। जो बांटता है वही सच्चा भक्त है। जो रोशनी देता है, उसी में ईश्वर बसते हैं। हर दिन आखिरी समझकर जियो। जो लोग सोचते हैं कल कर लेंगे, वो अक्सर अधूरी जिंदगी जीते हैं। हर दिन, हर पल ऐसा जियो जैसे ये आखिरी मौका है खुद को बेहतर बनाने का। क्योंकि मौत अचानक आती है, और पछतावे का समय नहीं छोड़ती। कभी खुद से हार मत मानो। दुनिया तुम्हें गिरा सकती है, लेकिन खुद को गिराने का हक मत दो। जो खुद से हार गया, उसके लिए कोई युद्ध नहीं बचता। तू अगर अपनी आंखों में उम्मीद बचा ले, तो तू तूफानों को भी झुका सकता है। और अंत में खुद से एक वादा करो कि अब से मैं खुद को नीचा नहीं देखूंगा, मैं खुद की इज्जत करूंगा। मैं अपने कर्मों में भगवान को समर्पित रखूंगा, और हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूंगा। भाइयों और बहनों, हर बात जो आपने आज सुनी है, वो सिर्फ शब्द नहीं थी, वो आत्मा की आवाज थी। वो अनुभव थे जो समय की आग में तपकर सोना बने हैं। भाइयों और बहनों, ये जीवन बहुत अनमोल है। इसे यूं ही निराशा में मत बहने दो। अपने आप को संभालो, भगवान से जुड़ो, और जीवन को एक मिशन की तरह जियो।
क्योंकि जब तक सांसें हैं तब तक संभावना है। तू हारा नहीं है, बस रुका है। अब उठ, क्योंकि तेरा समय आ गया है। अब चलते हैं, लेकिन जाने से पहले अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट करके बताना कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात असरदार लगी। और हाँ, कृष्ण भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अगली बार जब हम फिर ज्ञान की बात करें तो सबसे पहले आपको खबर मिले। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राम राम भाइयों और बहनों।